हेलो एवरीवन, दिस इज axiftaj एंड वेलकम बैक टू द इफ एल्स स्टेटमेंट सीरीज। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में सिखाया, एल्स स्टेटमेंट के बारे में सिखाया, बट यहाँ पर एक और आप इफ एल्स स्टेटमेंट ही हैं, बट इनको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहाँ पर कंडीशंस जो है वो आपके पास चेंज होती रहती हैं। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक कंडीशन को वेरीफाई करना होता है, आपने एक स्टेप बाय स्टेप एक एक कंडीशन को चेक करना होता है। ठीक है, अब आप उसके लिए ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप इफ स्टेटमेंट मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज़ करते जाएं। लेट्स से आपने चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, तो आपने एक इफ स्टेटमेंट में चेक कर लिया कि नंबर इवन है, दूसरी स्टेटमेंट में चेक कर लिया नंबर ऑड है। ठीक है, थर्ड में चेक कर लिया ये नंबर आपस में इक्वल है, फोर्थ में आपने कोई और स्टेटमेंट चेक कर ली। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो हमारे पास पर एक थर्ड यही इफ स्टेटमेंट की एक्सटेंशन आ जाती है काइंड ऑफ, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, वो आपने चेक करनी होती हैं, एंड देन आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टॉप पे 10 कंडीशंस हैं, वो फॉल्स हो गई हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाएगा, वरना वहाँ से किसी भी एक कंडीशन में वो ब्लॉक कैच हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू आपके लिए कोड शो करवा देगा। अब किस तरह से होता है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक हमारे पास ना इंटीजर, ओके, एंड टोटल नंबर है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 100। लेट्स से आपके पास एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जिसके टोटल नंबर्स हैं 100, ओके, एंड यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं इफ़, ओके, अगर आपके पास और आपने जो नंबर गेन किए हैं, ठीक है, सो टोटल नंबर, और यहाँ पर एक और यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करते हैं टोटल नंबर एंड मैथ्स नंबर, ओके। सो मैथ सब्जेक्ट में जो नंबर आपके आए हैं, ठीक है, सो मैथ नंबर इज इक्वल टू लेट्स से 50 कर देते हैं यहाँ पर फॉर द टाइमिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैथ्स नंबर है, ठीक है, MATH मैथ नंबर, या सो अब मैथ के जो नंबर हैं अगर वो 50 से कम है, ठीक है, सो लेस देन 50 है, सो यहाँ पर आपने प्रिंट स्टेटमेंट करवाना है यू, ओके, लेट्स से यू आर फील्ड इन सब्जेक्ट, ओके। सो सी अब आपने किस तरह से इसको बिल्ड करना है, मैं आपको ना अब हम चाह रहे हैं प्रोफेशनल वे की तरफ। आपके पास जितनी भी देखें, आपके पास स्कोर कार्ड होता है, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, या व्हाटएवर, उसमें स्कोर कार्ड किस तरह से बिल्ड होता है, आप किस तरह से करते हैं, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें तो ये हो गया जी, इफ़ लेस देन 50 हो गए तो अब आपके पास यू आर फील्ड इन द सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, अब नेस्टेड इफ बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक ये इफ स्टेटमेंट है। अब इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ तो आपके पास कुछ भी नहीं आया। द रीज़न इस आपके नंबर्स जो हैं वो इक्वल टू 50 हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट अब यहाँ पर क्या होगी, एल्स, ओके, यहाँ पर एल्स अब ये होना चाहिए ना प्रिंट, ओके, यू हैव पास्ड द सब्जेक्ट, ओके, यही होना चाहिए ना, क्योंकि अगर 50 से कम नहीं है सो इट मीन्स आपने ये सब्जेक्ट पास कर लिया है। सो यहाँ पर मैं सेव करके इसको रन करता हूँ तो यहाँ देखें यू हैव पास द सब्जेक्ट। बट व्हाट अबाउट द ग्रेड्स, लेट्स से 50 से कम है तो यहाँ पर यू हैव फेल्ड सब्जेक्ट, आपका F ग्रेड होगा। ठीक है, बट अगर आपके नंबर्स, लेट्स से हम कहते हैं कि आपके जो गेन नंबर है 90 है, लेट्स से, ठीक है, 90 अगर आपने स्कोर की 90 प्लस, तो आपका ग्रेड क्या होगा, आपका ग्रेड होगा A। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक और कंडीशन यूज होती है एल्स इफ, ठीक है, और अगेन सेम आपने यूज करना है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखें इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्यों, ये इफ, ओके, और ये आपके पास नेस्टेड इफ एल्स आ गई, एंड देन बाय डिफॉल्ट कंडीशन यू पास द सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, यू पास द सब्जेक्ट को फॉर द टाइम बिंग, एल्स को रिमूव कर देते हैं। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में यहाँ पर देखिए आपसे कंडीशन मांग रहा है। So let's say maths number are greater than 90, okay, then print grade is, what is grade, grade is let's say A, okay। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे गेन नंबर हैं वो मैं 98 कर देता हूँ, वो सेव करता हूँ। ठीक है, सो नॉट 95 कुछ भी चलेगा, चलें सेव करें, एंड मैं इसको रन करता हूँ तो यू विल सी कि हमारे पास कुछ भी नहीं आया। द रीज़न इस मैंने लेस देन लिखा हुआ, यहाँ पर आप इसको ग्रेटर देन करें ना,
ओके, सो अगेन रन करें एंड यहाँ पर देखें ग्रेड इज ए, बिकॉज आपके टोटल नंबर हैं 100 और आपके पास जो नंबर आपने जो लिए हैं वो 93 है, तो आपका ग्रेड क्या बनता है? ए। लेकिन अब अगर आपके नंबर ग्रेटर देन 80 हैं और लेस देन 90 हैं तो आप क्या करेंगे? तो फिर इसके लिए हमारे पास आ जाती हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, हम यहाँ पर एक और कंडीशन यूज करेंगे, इफ मैथ्स नंबर आर ग्रेटर देन 80 बट ग्रेटर देन 80 एंड ऑपरेटर आ गया। ठीक है, वही लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप देख रहे हैं किस तरह से गेम चेंज हो रही है। जितने कॉन्सेप्ट हम सीखे मैंने आपको सिखाए हैं, बेसिक जो लॉजिक्स मैंने आपको सिखाई थी, बेसिक जो आपको मैंने बेसिक चीज़ें सिखाई थी, वो किस तरह से अब बेसिक चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ कहता हूँ कि पहली कंडीशन ये है कि वो 80 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, अब मैं और क्यों नहीं कर सकता? अब और में इशू ये है कि भाई फिर वो 90 से ग्रेटर भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, सो मैथ्स नंबर और मैथ्स नंबर अगेन, इफ मैथ्स नंबर इज ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 90 देन आप यहाँ पर प्रिंट करें ग्रेड। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पर प्रिंट करें ग्रेड बी, सेव करें एंड अगेन इसको आप यहाँ पर हम नंबर्स यूज़ कर लेते हैं, लेट्स से 85 और सेव करते हैं एंड देन अगेन रन करते हैं तो ये देखें ग्रेड इज बी। ओके, सो अब एक एल्स कंडीशन हम यूज़ कर लेते हैं फेल के लिए। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना, ये हम चेंज कर देते हैं, ये हम कर देते हैं इफ़ ग्रेटर देन 90। ओके, पहली कंडीशन अगर 90 से ज़्यादा है, दूसरी कंडीशन आपके पास ये आ जाएगी, इसको हम यहाँ ले जाते हैं और ये नीचे वाली नीचे आ जाएगी। सो थर्ड कंडीशन आप अगेन यहाँ पर इफ़ लेस देन 80 होंगे। ठीक है, लेस देन 80 तो ग्रेड होगा सी, बट अगर लेस देन 80 होंगे, ठीक है, एंड लेस देन 80 एंड मैथ्स नंबर ग्रेटर देन लेट्स से 50। ठीक है, सो मैथ्स नंबर 50 से बड़े होंगे और 80 से छोटे होंगे तो ग्रेड सी होगा, वरना एल्स स्टेटमेंट में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यू आर फेल्ड। ठीक है, यू आर फेल्ड। सेव करें अगेन एंड इसको रन करते हैं। ठीक है, सो अब देखें, अब आपके पास आ जाता है ग्रेड बी। अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ लेट्स से 55 और सेव करता हूँ अगेन। अब देखें ग्रेड इज सी। पहले इसने ये कंडीशन चेक की 90 से बड़ा है, नहीं, तो ये इस कंडीशन में नहीं आया, इफ़ में नहीं आया, फिर एल्स इफ में चला गया। क्या जो नंबर यहाँ पर मैथ्स के जो नंबर हैं वो 80 से बड़े हैं और लेस देन 90 है? नहीं। क्या 80 से छोटे हैं बट 50 से बड़े हैं? यस, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि ये देखें ये लेस देन 80 ट्रू, ग्रेटर देन 50 ट्रू, दो कंडीशन एंड ब्लॉक में ट्रू होती हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट ट्रू आता है। ठीक है, सो ग्रेड इज सी। बट अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 49, सो अब क्या होगा, उसको मैं सेव करता हूँ, डॉट मेनो डॉट यू आर फील्ड। ठीक है, सो देखें नेस्टेड ब्लॉक्स का ये फ़ायदा होता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस को ना आप चेक कर सकते हैं। आपके पास ये जीपीए सिस्टम जो होता है जीपीए का, वो इस कंडीशन की बेस के ऊपर आपने बनाया होता है। आपके पास ये जो जितने भी कैलकुलेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, आपने मोस्टली वन वे और अदर वे, आई थिंक इस कंडीशन पे तो नहीं होता ये फर्स्ट के ऊपर, ठीक है, लेकिन आप इससे भी बना सकते हैं। वो वन वे और अदर वे अराउंड कुछ इस तरह की लॉजिक्स बिल्डिंग को यूज़ करते हैं। इफ़ यू नो दीज स्टेटमेंट इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स, तो आप किसी भी कंडीशन को कैच कर सकते हैं। और कैच करने की ज़रूरी है कि मैंने आपको जो तीन चार वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में आपको सिखाया है, इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड इनका जो रिजल्ट आता है बुलियन फॉर्म में, आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये 3-4 चीज़ें आपने सीख ली है ना, दैट्स इट। आपने लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पर चली गई है। ठीक है, सो अगेन इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था हम ये प्रोग्राम लिखते थे, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम हमसे हमारे टीचर करवाते थे, आज मैं आपसे करवा रहा हूँ। तो मेक श्योर आप इसको ना इस तरह लेट गो ना करें, इग्नोर ना करें, ताकि आप लोग फ्यूचर में अच्छे प्रोग्रामर बने। अब नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के ऊपर एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। दैट इज़ कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ये किस बेसिस पे आता है। कभी यू हैज रियलाइज
सो नाउ इज़ द टाइम टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर जिसमें हम इनपुट देंगे और वो हमारे लिए हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करके आपको फ्रंट एंड पे शो करवा देगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ एंड आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।